जो भी गुनहगार हैं उनको सज़ा होना चाहिए। हम तो उसके बच्चे को हम सोच रहे कि वो तो अनाथ हो गया। बहुत दुख है। हम मालती जी से 2-3 बार मिले हैं। लिए सोची थी, वीडियो भी डाली थी कि हम अपने बच्चे के लिए भीख भी मांग लेंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो हम चौका बर्तन भी कर लेंगे। साथियों नमस्कार। इस वक्त सबसे बड़ी खबरों के साथ जनपद संत कबीर नगर में जो कि जानते होंगे कि मालती चौहान और विष्णु राज जो कि इस दुनिया में मालती चौहान नहीं रही, क्योंकि दोस्तों जानते हो कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था मालती चौहान की शादी को लेकर। शादी या हकीकत में बदल गई। हकीकत में जो फिल्मी कहानी होती है, शुरुआत होती है फिर अंत हो जाता है। ऐसा ही कुछ टाइप का खबर चल रही थी सोशल मीडिया पर। मालती चौहान का कुछ दिनों बाद पता चला कि मृत्यु हो गई। मृत्यु कैसे हुई, उनके गांव के आसपास मैं पहुंच गया हूं जानने का कि गांव के लोग कुछ बता रहे हैं कि मालती चौहान का व्यवहार था, मालती चौहान की स्थिति क्या थी। सब लोग मैं जानने का प्रयास करूंगा, आप लोगों को भी दिखाने का भी प्रयास करूंगा। चलिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, उन लोगों से मैं जानने का प्रयास करता हूँ। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार भैया। क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम विनोद साहनी पड़ेगा। अरे पता चला कि आप मालती चौहान के पास ही के कुछ गांव के आप रहते हैं। जी, मालती चौहान कब के पता चला कि मालती चौहान की मृत्यु हो गई? ये देखिए, हम लोग भी यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं। सरिता विनोद ब्लॉग्स करके हमारा चैनल है, हमारी मैडम है। जी। तो हम सुबह 7 बजे उठ करके एक दूसरा वीडियो एडिट कर रहे थे जी। तब तक हमारे गांव के एक फ्रेंड ही हैं, जो गांव के फ्रेंड भी हैं और यहाँ के जो है प्रधान भी हैं, जी। सर्वजीत निषाद। तो उन्होंने हमारे पास फ़ोन किया कि मालती चौहान एक्सपायर हो गई। तो हमें यकीन नहीं हुआ, क्योंकि सोशल मीडिया पे आए दिन अफवाहें फैलती रहती हैं। तो हमें यकीन नहीं हुआ, तो हमने सर्च करना शुरू किया तो एक वीडियो मिला जो फेक था, लेकिन फिर उसके बाद एक वीडियो मिला जो उनके घर का था। तब हमें जा कर के पता चला कि ये सत्य है। भैया बता नहीं, इसमें बात किया जाए तो मालती चौहान विष्णु राज आपके गांव के काफ़ी करीब थे। उन लोगों का व्यवहार क्या था? व्यवहार बहुत अच्छा था उन लोगों का। किसी के जाने के बाद कोई भी अगर जाता था उन लोगों के पास तो बहुत अच्छे से बातचीत करते थे और किसी भी प्रकार का कोई भी ईगो नहीं था। आपसी जो भी उन लोगों के बीच विवाद रहा हो, लेकिन जो है आम पब्लिक के साथ या कोई बाहर से जाता था तो बहुत अच्छे से उनसे मिलते थे और जो आप चाहते थे वो आपके साथ वैसा करते भी थे। अच्छा, आप लोग कभी उनसे मिलने का प्रयास किया? आपने मिला कि नहीं? हाँ, हम लोग कई बार मिल चुके हैं, 3-4 बार मिल चुके हैं, बातें भी हुई हैं, वीडियो भी साथ में बनाए हैं। तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं पहले से उनको। उन लोग दोनों में कुछ बात विवाद चल रहा था? वाद विवाद तो देखिए भैया, मियाँ बीवी का मैटर पहले से नहीं हमेशा चलता था। हर 1-2 महीने पे उन लोगों का झगड़े वाला वीडियो आ जाता था सोशल मीडिया में, लेकिन यही लगता था कि ये बीच पाने के लिए किया जा रहा है, 1-2 महीने बाद ये जो है फिर शांत हो जाएगा। और इस बार भी यही उम्मीद थी कि ये ड्रामा है, लेकिन ड्रामा कहाँ से कहाँ पहुँच गया ये तो आप लोग जान ही रहे हैं। मालती चौहान को लोग जो कि हत्या उनकी हुई, कैसे हुई, मृत्यु हुई, तमाम तरीके से लोग सवाल उठा रहे हैं। सवाल देखिए ये बन रहा है कि मालती चौहान की जो मृत्यु हुई है उसमें 2 पॉइंट के सवाल बन रहे हैं कि उन्होंने आत्महत्या की है कि जो है उनका मर्डर किया गया है। इस मुद्दे पे ज़्यादा अहम चर्चाएं हो रही हैं। और उनके घर वाले, जो उनके मायके वाले हैं, वो सीधे तौर पे विष्णु राज को ही दोषी मान रहे हैं कि विष्णु राज ने ही मालती चौहान को जो है मारा है। और इन लोगों का कहना कि उसने सुसाइड किया है। और जिसमें मुख्य रूप से दोषी जो है विष्णु चौहान, अर्जुन वर्मा और राहुल राज को माना जा रहा है। जी। आप जिस तरीके से वहाँ गए थे, जो घाट पे, बिड़हर घाट पे गए थे लोग तमाम, वहाँ बहुत सारे क्रिएटर आए थे, एक दूसरे को पकड़कर मालती चौहान की जब पार्थिव शरीर आई वहाँ एक दूसरे को लिपट कर रोने लगे, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर मालती चौहान का एक जलवा था। देखिए, मालती चौहान का जलवा नहीं, मालती चौहान इतनी बड़ी सेलिब्रिटी थी। और सबसे बड़ी बात, हमारे संत कबीर नगर की बात नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश और पूरा भारत उनको जानता था। और उनको देख करके बहुत से लोग, बहुत सी महिलाएं यूट्यूबर बनना चाहती थी, उनसे प्रेरणा लेती थी। और मालती चौहान को देख करके बहुत लोगों ने जो है यूट्यूब पर काम करना शुरू किया था। लेकिन अब मालती चौहान के ना रहने की वजह से जो है हमारे सोशल मीडिया को बहुत बड़ी हानि होने वाली है और उनकी पूर्ति शायद ही कोई कर पाएगा। चलिए दोस्तों, आपने देखा होगा सरिता विनोद ब्लॉग पे जो कि क्रिएटर काम करते हैं, भाभी जी से भी परिचय कराता हूँ। आपका चैनल में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। भाभी जी, इस पर आपका मालती चौहान को लेकर क्या कहना है? क्या करना है, हम तो ये बोल रहे हैं कि औरत लोग को ही दबाया जाता है आवाज़। और हम ये सोच रहे हैं कि जो भी गुनहगार हैं उनको सज़ा होना चाहिए। हम तो उसके बच्चे को हम सोच रहे हैं कि वो तो अनाथ हो गया, उसको तो पता ही नहीं है कि मेरी माँ चली गई। जी। बहुत दुख है। हम मालती जी से 2-3 बार मिले हैं।
हम तो ये सोच रहे हैं कि क्यों लड़कियां ही औरत मारी जाती हैं, उनकी आवाज़ को क्यों दबाई जाती है। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो कि मालती चौहान का एक छोटा सा बच्चा था, महज उसकी उम्र अभी फरवरी का महीना आएगा दोस्तों तो 2 साल होगा उसको। वो छोटा सा बच्चा, उसके ऊपर से माँ का साया उड़ गया, क्योंकि आप जानते होंगे कि सब कुछ दुनिया में पा सकता है लेकिन माँ का आशीर्वाद जो बच्चा नहीं पाता है बहुत दुख होता है। लोग कहते हैं कि देखिए अनाथ हो गया, तमाम तरीके से लोग सवाल खड़ा करते हैं कि बच्चा किसी काम का नहीं रह गया। भाभी जी, आप एक महिला होकर आप उसके दर्द को समझ सकती हैं। बिल्कुल समझ रहे हैं हम लोग, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि वो आत्महत्या वो ऐसी वो कर ही नहीं सकती थी, वो बहुत हिम्मत वाली थी। वो अपने बच्चे के लिए इतना कुछ वो करने के लिए सोची थी, वीडियो भी डाली थी कि हम अपने बच्चे के लिए भीख भी मांग लेंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो हम चौका बर्तन भी कर लेंगे। लेकिन क्या मालूम क्या उसके साथ हुआ, क्या उसके दिमाग में हुआ, तो हम लोग खुद डिस्टर्ब हो गए हैं। और कम से कम 2-3 बार भी मिले लेकिन उनके अंदर कोई कमियां नहीं देखे हम। बहुत भोली थी, बहुत नादान थी वो। लोग तो कहते हैं कि मालती चौहान के घर पर जाने से लोग मालती चौहान बिसरू राज मिलते नहीं थे। आप बता रहे हैं कि मालती चौहान बहुत अच्छे व्यवहार के। हम जितनी बार गए हैं उतनी बार दोनों मिले हैं, बहुत अच्छे से बात करते थे। थोड़ा भी उन लोग के अंदर ये नहीं था, ना विष्णु राज में और ना मालती में। क्योंकि देखा जाए तो आपके गांव से करीब सटा विष्णु राज का गांव पड़ता है। हाँ, एकदम सटे ही है। हम लोग उनको आप उन लोगों से मिल हम वीडियो तो बनाए हैं 2-3 बार, लेकिन हमेशा आना, जब भी मैं आती थी तो उन लोग से मिलती थी। ये नहीं है कि मैं वीडियो बनाने के लिए मिलती थी, मैं मिलती थी लेकिन वीडियो में कम बना। लेकिन बहुत अच्छे थे वो लोग, बहुत मालती अच्छी थी। इसमें तमाम तरीके से बहुत से ब्लॉगरों को इसमें लिया जा रहा है कि मालती चौहान की हत्या इनके कारण हुई। मालती चौहान की नहीं तो ये लोग नहीं चाहते तो मालती चौहान की मृत्यु नहीं हो पाती। अब कहने पे लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। अब वो तो चली गई जी। जब वो थी तो ऐसे लोग किए होते बात, एक समझौता किए होते तो आज मालती हम लोग के बीच में रहती। अब चले जाने पर अब एक एक बात लोग बोलेंगे, कहीं गौरवप्रिया भौजी का नाम लाएंगे, किसी का नाम लाएंगे। उस समय इस समय तो भाभी बहुत अच्छा काम की हैं कि उनके बच्चे को लेकर आई, आगे वो दिलाए। तो भाभी ने बहुत अच्छा काम किया। हम तो बहुत भाभी का शुक्रिया हम कर रहे हैं कि भाभी ने बहुत अच्छा की। भाभी तो समझौता की तब तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन देखिए अब क्या करें, अब हिम्मत नहीं पड़ रहा है। आप लोग ज़्यादा हम नहीं बोल पाएंगे। चलिए दोस्तों, देख रहे होंगे कि मालती चौहान विष्णु राज का जिस तरीके से खबर है, सब लोगों को झकझोर देने वाली खबर है। क्योंकि सोशल मीडिया पर महज कम दिनों में आकर मिलियन सब्सक्राइबर अगेन करना कहीं बड़ी बात होती है।